हरियाणा में किसानों को मुआवजा मिलेगा। फसलों का जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई जो है अब सरकार करेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। जल्द ही क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोला जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है। सीएम सैनी आज करनाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने खराब फसलों का जायजा लिया। इंद्री के धमनहेड़ी गांव पहुंचे थे सीएम नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों से भी इस दौरान मुलाकात की है। तो मुआवजे का मरहम जो है वो सरकार किसानों पर लगाएगी। बारिश और ओलावृष्टि से करनाल में बहुत नुकसान हुआ था। जो खड़ी फसलें थी गेहूं की, उसका भी नुकसान हुआ, तो जो मंडी में फसलें थी उनका भी नुकसान हुआ। तो इसके बाद सीएम सैनी आज करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने जायजा लिया और मुआवजे का मरहम लगाया है किसानों पर। ये घोषणा की है कि ओलावृष्टि और बारिश से जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई जो है सरकार द्वारा की जाएगी। खबर पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, सीएम ने मुआवजे का मरहम लगाया है किसानों पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, करनाल के इंद्री में पहुंचे थे सीएम नायब सैनी। कोई कार्यक्रम नहीं था इंद्री पहुंचने का, उनका कार्यक्रम था करनाल में पहुंचने का। लेकिन कल जिस तरीके से ओलावृष्टि होती है, फसलों का नुकसान होता है, सीएम नायब सैनी ने वहां पर जाना उचित समझा। उन्होंने कहा कि हमने कल ही क्षतिपूर्ति जो पोर्टल थे वो खोल दिए हैं और साथ ही साथ किसी जगह पर पटवारी को भेजा है, किसी जगह पर कानूनगो को भेजा है, किसी जगह तहसीलदार को भेजा है और किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसान का दर्द हमारा दर्द है। हालांकि 25 मई को चुनाव है, उससे पहले इस तरीके की बयानबाजी अक्सर देखने को मिलती है। किसानों से बातचीत करते हुए नजर आए, फसलों का जायजा लिया। हालांकि वो मंडी में नहीं गए, गांव में गए हैं। ये कहा जा सकता है कि जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो करनाल के इंद्री में हुआ, क्योंकि कल आधे से पौने घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती है, बारिश होती है और बहुत सारे किसान ऐसे थे जिन्होंने अपनी फसल की अभी कटाई नहीं की थी। कई किसानों ने अपनी फसल की कटाई करके मंडी में ले गए थे। अब देखना ये होगा कि क्या 25 मई से पहले मुआवजा मिल जाता है या फिर ये मुआवजे की बातों तक सीमित रहती है। अभी भी उनके करनाल में दौरे चल रहे हैं। अब किसान उम्मीद लगाए बैठा हुआ है सरकार से, प्रशासन से कि जल्द से जल्द मुआवजा आए और फिर अगली फसल की वो तैयारी कर सके। जी हिमांशु, लेकिन जो इंद्री से तस्वीरें सामने आई थी, अनाज मंडी की तस्वीरें हमने देखी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। पूरी जो फसल रखी थी वो सारी की सारी भीग गई। इसको लेकर किसी तरह का बयान सामने आया मुख्यमंत्री का? बिल्कुल, उन्होंने साफ, आज जब वो करनाल के इंद्री के धमनहेड़ी गांव में पहुंचते हैं तो उन्होंने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले भी किसानों के साथ सरकार खड़ी रही है और अब भी एकदम खड़ी है। और ये इस बात पर उन्होंने जोर दिया कि जैसे ही इस बात की जानकारी मिली कि करनाल और आसपास के जितने भी इलाके हैं हरियाणा के जहां पर नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से, बारिश से फसलों का, वहां पर हमने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं कि वो मौके पर जाएं, फिजिकल इंक्वायरी करें, गिरदावरी करें और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार करें। उम्मीद है 3 से 4 दिनों के अंदर एक रिपोर्ट पूरे हरियाणा की तैयार हो जाएगी कि कहां कहां पर कितना नुकसान हुआ है, किस खेत में कितना नुकसान हुआ है और उसी के हिसाब से फिर किसानों के लिए मुआवजा बनाया जाएगा। जी, शुक्रिया हिमांशु ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो मुआवजे का मरहम जो है वो किसानों पर लगा है। आपको बता दें कि फसलों के जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई अब सरकार द्वारा की जाएगी। सीएम नायब सैनी ने इसकी घोषणा कर दी है और मुआवजे की जो मरहम है, हो सकता है कि वो 3 से 4 दिनों में इसके ऊपर जो है वो काम कर दिया जाए। आज उस क्षेत्र का दौरा किया है। मैंने कल ही इस बात के आदेश कर दिए थे कि जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है उसको खोला जाए और हर गांव के अंदर आज हमने सभी ने, कहीं पटवारी को भेजा है, कहीं कानूनगो को भेजा है, कहीं तहसीलदार को भेजा है। एक भी गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर पटवारी, कानूनगो या तहसीलदार ना हो। वो फिजिकल भी जा करके जो नुकसान हमारे किसान का इस ओलावृष्टि के कारण हुआ है ताकि उसकी भरपाई की जा सके, उसके हमने आदेश दिए हैं। और हमारे किसान को इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले भी सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी थी और अब भी किसानों के साथ खड़ी है।
वहीं करनाल पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी ने अभय चौटाला पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अभय चौटाला जो है वो जनता में विश्वास खो चुके हैं। सीएम सैनी ने ये पूरी बात अभय चौटाला के बारे में कही। उन्होंने कहा कि अब वो किसी को भी समर्थन देते हुए फिर रहे हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी सीएम नायब सिंह सैनी ने बात की और कहा कि जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को अगर ये लगता है कि उनके समर्थन देकर गलती हुई है तो उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप करना चाहिए। वो जन का विश्वास खो चुका है। अब वो कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा, कभी किसी को समर्थन देता हुआ घूम रहा। दे ले भाई, तेरे पास जो कुछ है या भी दे ले, और क्या। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं जो हमने साथ दिया था वो हमारे से गलती हो गई। गलती हुई है फिर उसको पश्चाताप उनको करना चाहिए, उसका पश्चाताप अगर उनसे कोई गलती हुई है। परंतु हम ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी के कार्यकाल में, क्योंकि उनका कार्यकाल भी देखा है, जिस प्रकार का कार्यकाल उनका रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने विकास की एक नई गति दी है, विकास की एक नई दिशा। वहीं बीजेपी सरकार पर दिग्विजय चौटाला जमकर बरसे हैं। हरियाणा में उन्होंने सरकार बदलने पर कहा कि बोतल बदली है लेकिन शराब पुरानी ही है। आज भी सरकार मनोहर लाल ही चला रहे हैं। मनोहर लाल के इशारे पर हरियाणा को लूटा जा रहा है, तो ये बड़े आरोप लगाए हैं दिग्विजय चौटाला ने। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि सरकार ने सरसों खरीद में एजेंट को बैठा दिया, अब आढ़तियों पर जीएसटी थोपकर उनकी कमर तोड़ी जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने चेतावनी दी कि जेजेपी प्रदेश व्यापी आंदोलन करेगी अगर उठान जल्दी नहीं किया गया फसलों का। तो प्रकार पहली बार जीएसटी का बोझ आड़तियों पर डालकर सरकार ने आड़तियों की कमर तोड़ने का प्रयास किया है और इसका सीधा सीधा नुकसान जो है वो किसानों को, मजदूरों को मंडियों में हो रहा है। अभी भी आप देख रहे हो ढेरी की ढेरियां मंडी में यूं की यूं पड़ी है। सरकार सोई हुई है। केवल जुम्मा दुष्यंत चौटाला को मंत्री हटे हुए 2 महीने ही हुए हैं और इतने में ही फर्क साफ नजर आ रहा है। और खरीद ठीक तरीके से अगर सरकार ने शुरू नहीं की तो जननायक जनता पार्टी प्रदेश व्यापी आंदोलन इसके खिलाफ चलाएगी और प्रत्येक मंडी के अंदर खड़े होकर हमारे कार्यकर्ता अपना रोष किसानों के साथ, आड़तियों के साथ, मजदूरों के साथ व्यक्त करेंगे। नायब सैनी हरियाणा का चरणजीत सिंह चन्नी बनकर गहरी नींद सोया हुआ है, उसे उठना होगा और किसानों की दुख तकलीफ को, परेशानियों को पहचानना होगा। मुखौटा बदला है, वो कहते हैं बोतल बदली है, शराब वही पुरानी है। मनोहर लाल खट्टर ही सरकार चला रहे हैं, ये सच्चाई है और मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर ही हरियाणा प्रदेश को लूटा जा रहा है। इसलिए इस गूंगी बहरी सरकार को दोनों हाथों से हरियाणा की जनता उखाड़ फेंकेगी।